तो प्रोसीड। आज का क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 ऐसा है, TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, राइट? TP एंड TQ, TP and TQ are the two tangent of a circle with center O. एंगल POQ आपका 110 है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन फाइंड PTQ। ओहो, बहुत फालतू है, क्वेश्चन लिखने का भारी पड़ता है, राइट? As you guys are knowing, in quadrilateral OPTQ आप लोग जानते हैं मेजर एंगल OPQ 90 है, मेजर एंगल OQT भी 90 है, राइट? बिकॉज OP इज परपेंडिकुलर। तो ऐसा सब लिखना पड़ेगा, जब ऐसे फालतूगिरी हो ना तो ये सब ये लोग मांगते हैं। नाउ मेजर POQ प्लस मेजर PTQ इक्वल टू सप्लीमेंट्री 180, बट ये आपको दिया गया है 110। Therefore, measure angle PTQ is very ordinary, that is 70-70. तो एक क्वेश्चन खत्म हुआ 26, ऑल ऑफ यू। अब चलते हैं 26 का और, okay, और ऑफ 26, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई। ये भी एकदम फालतू क्वेश्चन है और आपका मैथ्स का पेपर शायद ऐसा ही फालतू आएगा, सर ज्यादा नहीं। ये आपका 5, ये आपका 3, ये आपका AMB। आपको फाइंड करना है, राइट? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो यहां पे भी बच्चे ओरल बता देते हैं, ये 5, ये 3, ये 4, तो 4 and 4 to 8, आंसर 8 ऐसा बता सकते हैं। तो OM परपेंडिकुलर टू AB, right? OM bisects AB. Now in triangle OMB, measure angle M is 90. Therefore OB square equal to OM square plus MB square. But we want to find out MB square. So 5 square minus 3 square, that is equal to what? 4 square. राइट? जो बच्चे को आता है वो फटाफट करने लगे। MB आ गया 4, बट AB इज डबल देन MB, दैट इज आंसर 8। यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, राइट, कि स्मॉलर सर्कल के लिए सर्कल हैविंग सेंटर O रेडियस 5, AB क्या है उसके लिए कॉर्ड है, बराबर। और आपको ये भी लिखना है सर्कल हैविंग सेंटर O रेडियस 3, राइट, AB क्या है? AB इज अ टेंजेंट। ये सब लिखने के बाद ये धंधा करने का, राइट? 26 तक हो गया। अब 2-2 मार्क में अगर ये आपको आंसर ओरल आता है तो कभी ओरल मत लिखना, राइट? ऐसे सिस्टमैटिकली लिखना। क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी पे चलते हैं। सेक्शन सी में, राइट, आपका जो क्वेश्चन है 27 चलते हैं इसके ऊपर। ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ क्यूबिकल पोलिनोमियल PT 6t क्यूब √2t square minus 10t minus 4 √2 if one of its zero is √2. one of the zero is √2। तो चलो कमान, राइट, स्टार्ट करें सब। one of the zero is √2 मतलब के, राइट, t minus √2 एक फैक्टर हुआ, is one factor, बराबर। आपको क्या फाइंड करना है? ऑब्टेन ऑल जीरोस। तो चलो धंधे पे लगते हैं, बड़ा क्वेश्चन। t माइनस √2, यहाँ पे 6t क्यूब √2t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 4 √2। चलो भाई, आपसे उम्मीद रखते हैं। t मतलब के 6t स्क्वायर माइनस 6 √2t स्क्वायर। ओहो हो, ये माइनस ये प्लस, तो 7 √2t स्क्वायर ऐसा आया।
नीचे ये भाई साहब को नीचे उतार दो, राइट। अब टी स्क्वायर कितना है 7√2, तो मुझे 7√2 टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिनको नहीं आता है वो देखे, बाकी सब अपनी अपनी कोशिश जारी रखे। यू गाइस आर वेरी स्मार्ट। 7√2 टी स्क्वायर माइनस 7√2 इंटू √2, 7 2 14 टी। ये माइनस ये प्लस, तो आपका आंसर आया 40 माइनस 4√2। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो के 4 से, तो चला होगा 4t माइनस 4√2, हैंस ये माइनस ये प्लस। ये आपने ऐसा सम पहली बार देखा है, हैंस राइट। इसको इंपॉर्टेंट समझते हुए इसका फैक्टराइजेशन भी बाकी है। अब फैक्टराइजेशन कैसे करें, तो कि जरा ध्यान से देखो, 6 4 24, 24 के ऐसे फैक्टर निकालो, राइट, कि आपको क्या मिले, तो के 7√2t मिले, तो के 4√2 एंड 7 इंटू 3√2 करो, तो प्लस करेंगे तो 7√2 तो मिलने ही वाला है, प्लस करेंगे तो 7√2 मिलेगा। साथ में 4 3 12 2 24 एंड 6 4 24, ऐसे स्प्लिटिंग होती है। वापिस सुनो जिनको प्रॉब्लम है, 6 4 24 के ऐसे फैक्टर निकालो जहां से मिडल टर्म को देख के, तो मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 3 12 2 और एडिशन 4 प्लस 3 7√2। तो मैं स्प्लिटिंग कर रहा हूं इसका 6t स्क्वायर प्लस 4√2t प्लस 3√2t प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन क्या निकलेगा, तो के 2, राइट। यहां से पहले कॉमन निकाल देते हैं, राइट। क्या कॉमन निकलता है, तो के √2, ब्रैकेट में क्या आएगा 3t, यहां पे 4 है ना, तो 2 इंटू √2 ध्यान से देखो, तो यहां पे आपका 2 2 4 है, तो 2 इंटू √2 एक √2 बाहर गया तो 2√2 आएगा। समझ में आया? ऐसा सेम टू सेम क्या करना है, देखो 3t, तो यहां पे 2t बराबर प्लस 2√2 आपका आ गया, तो आपके दो फैक्टर हुए 3t प्लस 2√2 प्लस 2t प्लस 2√2। सर प्लस तो लिखो 2t प्लस √2, हेंस t इक्वल टू आया माइनस 2√2 अपॉन 3 और t इक्वल टू आया माइनस √2 अपॉन 2, जिसको कि आप ऐसा भी लिख सकते हैं √2 कैंसल, तो आपका आंसर एक आया -1 अपॉन √2 और दूसरा आया -2√2 अपॉन 3। इट इज अ टॉप क्लास सम। डोंट कंसीडर कि सर ये सम नहीं आएगा, ऐसा मानने की कोई कारण नहीं है। जिनको इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो भी ले सकते हैं, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम राइट यू हैव सीन दिस काइंड ऑफ सम। तो देखते हैं, अब चलते हैं 27 के बाद राइट आपके 28 पे। धीरे धीरे क्वेश्चन आपका कॉम्प्लिकेटेड आते जाएंगे, लंबे होते जाएंगे। नंबर 28 देखो, 28 A train travels at a distance of 480 km at a uniform speed. ट्रेन की स्पीड दे दी है, जरा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पहले सुनो, या तो आप शॉर्टकट में अपनी अपनी की के जरिए नोटबुक में लिख सकते हो। A train travel at a distance of 480 km at uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, अगर स्पीड कम हो गई तो it would have taken 3 hours more. उसने 3 घंटे ज्यादा लिए होंगे टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो आपको क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। आपने देखा कि स्पीड कम हो गई, कितनी? स्पीड रिड्यूसिस बाय 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी स्पीड कम होके कितनी हो गई, ओरिजिनल हमको पता नहीं है, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर उसकी रिड्यूस हो गई स्पीड। डिस्टेंस कितना है,
काटने का, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, डिस्टेंस कभी वेरी नहीं करता है। यहां से बॉम्बे जो सालों से डिस्टेंस है वही है, अब दूसरे रूट से जाओ वो नहीं गिना जाता, राइट, 480 किलोमीटर। और अब चलते हैं टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर when the speed, right, when speed x किलोमीटर पर आवर, तो आपका टाइम टेकन का 480 अपॉन x आवर्स होगा। सर आवर्स कैसे आया? तो ऊपर किलोमीटर है और नीचे किलोमीटर पर आवर है। टाइम टेकन, दूसरा टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर व्हेन स्पीड रिड्यूस हो गई, राइट, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो गई। सर ये बाजू वाला काट दो तो ये समझ में आएगा, तो ओके, राइट। हेंस अगर आप देखेंगे इसको तो अब इसकी स्पीड सॉरी इसका टाइम टेकन कितना आया? 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स। अब उसने कितने टाइम कम ज्यादा लिए? आवर्स, सॉरी पेपर गया, कितने टाइम कम ज्यादा लिए? तो कि इसने क्वेश्चन में ऐसा बताया 3 आवर्स मोर, मतलब कि अगर आप लोग देखेंगे तो 480 x माइनस 8, तो अगर इसको बैलेंस करना है तो यहां पे 3 राइट ऐड करना पड़ेगा। तो चलो 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू 3। मैंने आपको एक दूसरा लॉजिक समझाया था, वापस समझा देता हूं जिनको ये समझ में नहीं आता। जिसका डिनोमिनेटर कम उसकी वैल्यू ज्यादा, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा, ये इससे ज्यादा है, राइट, इसकी वैल्यू क्या हो गई? राइट, कम टोटल। अगर एक बच्चे को सब कुछ देना है, राइट, तो आराम से पूरी चॉकलेट मिलेगी। 5-6 बच्चे को, 7-8 बच्चे को देना है, राइट, पर इसमें से तो कम हो गया, मतलब कि ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो आपका डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव आएगा। तो जो भी लेस मोड है वो यहां रख दो, प्लस है तो प्लस वाले को पीछे रखो और माइनस है तो माइनस वाले को आगे रखो। ये चीज अगर आपको समझ में आती है तो सीधे आप लोग कर सकते हैं। अब मैं एलसीएम की ओर चल रहा हूं। x इंटू एक्स माइनस 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 480x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 480x माइनस 8। अब एक्सपांड करेंगे 480x माइनस 480x इंटू प्लस 8 इंटू 480, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू x माइनस 8। सर ये कैसे आया? क्योंकि x इंटू एक्स माइनस 8 कहां पे चला गया? 3 के साथ। अब क्या करेंगे? तो कि ये दोनों तो गया। अब देखो यहां पे देखो 8 इंटू 480, ये डायरेक्ट कैंसिल करो, 160, राइट, 16 इंटू 8 1440 आया, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब आप फैक्टर की तलाश में रहो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1440, इसका ऐसा फैक्टर निकालो कि डिफरेंस 8 हो। अब आप फैक्टर निकाल के दो, राइट, इसका फैक्टर निकाल के दो कि कितना फैक्टर आता है, डिफरेंस दोनों का कितना आना चाहिए, तो कि 8 आना चाहिए। अब देखो 48 और 40 का डिफरेंस बराबर थोड़ा ज्यादा हो गया, तो आप फैक्टर मुझे बता दो कैलकुलेशन करके, राइट। तो मैं मान जाऊं आप लोगों को कि भाई आप लोगों को मस्त मस्त आता है। किसी का आया? एक तो फैक्टर 40 है, राइट, तो 40 और 32 का क्या हाल है? नहीं आता है,
सर 16 8 जा तो 128 होता है, आपका कैलकुलेशन गलत है। 128, चलो तो फैक्टर भी मिल गया, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 120। x कॉमन, x माइनस 40 आपका आंसर आ रहा है, क्योंकि इंडियन, मैंने कैसे अंदाजा लगाया बताया, इंडियन ट्रेन की स्पीड से। इंडियन ट्रेन की जो स्पीड है वो अराउंड 40 के आसपास ही होती है, बराबर, लोकल। तो आपका x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा ये पॉसिबल नहीं है -32 किलोमीटर पर आवर। कभी कभार क्वेश्चन लास्ट में पढ़ना, ऐसा भी पूछते हैं कि फाइंड द रिड्यूस स्पीड, तो आपका आंसर आएगा 32, बराबर, फाइंड द रिड्यूस स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 29। Find a ratio in which y-axis divide the line segment at point A 5, -6 and B -1, -4. Also find the point of intersection. Find the ratio in which it divide y-axis. चलो तो आप ये भी कर सकते हो, you guys are smart. The point we divide on y-axis, बराबर, इसका x कोऑर्डिनेट 0, ये आपका m1 और ये आपका m2, राइट। 0 कोऑर्डिनेट ऐसा है तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। ये आपका बन गया 0, m1 m1 ही रहेगा, x2 आपका -1 है, m2 m2 ही रहेगा, ये 5 है, तो राइट -m1 प्लस 5m2 इक्वल टू 0, मतलब कि m1 इक्वल टू 5m2, तो आपका रेशियो बन गया m1 अपॉन m2 इक्वल टू 5:1, राइट। 5:1 आने के बाद हमको करना क्या है, तो कि सर हमको y कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। y कोऑर्डिनेट के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 क्या है, तो कि सर अब तो लाए ना 5 -4 1 -6 अपॉन 5 + 1 -20 -6 अपॉन 6 -26/6 -13 पर 3 y कोऑर्डिनेट आया, राइट। तो y कोऑर्डिनेट आपका x, y कितना आ गया, तो 0, -13/3। 2 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। आज मैं बहुत ज्यादा मीटिंग नहीं खींचूंगा, बराबर, सेकंड मीटिंग भी लूंगा, बट इतना नहीं जितना कि रोज होता है, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है तो थोड़ा बहुत आपको फ्रीडम चाहिए। सर पहले से ही छुट्टी दे देते ना, कितना मजा आता। चलो ओके, तो आपका 29 नंबर राइट खत्म हुआ। अब चलते हैं हम लोग 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30, length of the tangent drawn from an external point to a circle are equal। आप घड़ी देखो, ड्रॉ करने के बाद में आपको वापिस आगे भी ऐसा बोला था सर आपने, राइट। एक थियरम है 10.2, समझा देते हैं। अब आप अपनी घड़ी में देखना स्टार्ट करो कि क्या सर 1 मिनट के अंदर समझा सकते हैं कि नहीं। तो योर टाइम स्टार्ट। OP is perpendicular to PT, right? OQ is perpendicular to QT, right? Let's take the correspondence between the two. OP is congruent to OQ, right? Radii. Then OT is congruent to OT. Why? Same line segment. Angle OPT is congruent to angle OQT, right? कौन सा? Okay, right? Right angle. Hence, by RHS, both the triangles are congruent. OPT is congruent to triangle OQT. Hence, PT equal to TQ. भाई कितना टाइम हुआ, किसी ने नोट किया?
हैव यू? 35 सेकंड, आप आराम से 1 मिनट ले सकते हैं। तो फिर इन लोगों ने बहुत जल्दबाजी करके इतना अच्छा थियरम जो 4 मार्क का था, राइट, क्यों निकाल दिया? आप पूछो, बोर्ड वाले को पूछो, इतना सस्ता, टिकाऊ, मजबूत थियरम, राइट, उनको क्या सूझा? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका AB is a chord of circle having center O, right, and radius 21, which intersect AOB, right, 120. ओहो, चलो 21 AOB है 120. Find the corresponding माइनर सेक्टर. बहुत अच्छा, सेगमेंट नहीं पूछा, सस्ता है. माइनर सेक्टर, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सभी को फॉर्मूला आनी चाहिए. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज व्हाट? देखो मैं लिख रहा हूं वो सही है. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में लिख रहा हूं वो सही है. मैं लिख रहा हूं वो सही है. अब बोलो ना. पाई आर स्क्वायर थीटा, ये एल इंटू आर बाई 2 भी हुआ. चलो ओके, पाई कुछ दिया नहीं, मतलब हम लोग लेने के लिए बेताब. आर मतलब के 21, नीचे 360 है, 180 इंटू 2, और थीटा कौन सा है? तो 120. 123 जा 7, 321, 22 21 जा 462 एट सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो SQCM भी लिख सकते हैं, पर आजकल बहुत सारे को पता नहीं है. 32 पे चल रहे हैं हम लोग. 32 पे क्या है? तो के फाइंड द सम ऑफ AP -5 -8 -11 प्लस डॉट 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 -230. लो लग जाओ फटाफट. तो ए है आपका -5, डी ऐसा लिखने का जिनको नहीं आए ना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये आपका हो गया -3. और an या तो tn या तो l, सभी टर्म से आप परिचित रहे. इट इज कॉल्ड an, tn और l, राइट. अब हम लोग पहले देखते हैं n कितना है वो ढूंढते हैं. an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, -230 -5, राइट. और ये आपका कितना है? तो क्या -3. -225 -3 इंटू n माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो गए 75, n बन गया जेंटलमैन 76, बराबर है. अब चलते हैं Sn, n/2 a प्लस l लगाने का. n/2 माइनस में आंसर आया सार्थक. n कितना है सर? वो तो आप करेंगे तो पता चलेगा ना, आप कुछ करते तो है नहीं. ओके, 38 इंटू -235, इतना मल्टीप्लाई करो तो आंसर माइनस में ही आएगा, -8930. ये मैंने उठाया है, यहां से उठाया है 8930. तो एक सम कंप्लीट हो गया, दूसरा 32 का और है. 32 का और. हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स, काफी इंपॉर्टेंट है, आर डिविजिबल बाय 7. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ लो कि बोर्ड में आया ही आया. उस दिन याद रखोगे कि भाई 26 जनवरी को सर ने कुछ बोला था. मीटिंग खत्म होने का ऐलान हो गया है. स्टिल वी हैव 10 मिनट. तो चलो, 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 100.
तो 98 इज द लास्ट 2 डिजिट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 7। तो 98 में 7 ऐड करो तो पहला नंबर आएगा 105। 15 7 जा 14 7 जा 98। सर ऐसा नहीं तो कैसा? तो क्या आप देखो 7 1 जा 7, ये 3 7 4 जा 28, 2 बचा बराबर। तो आप क्या करेंगे 100 में से 2 माइनस करेंगे और फिर 7 डाल देंगे। 100 में से 2 माइनस करो तो 98 और उसमें 7 डाल देंगे। भैया तेरा फोकस नहीं है। 112 119 डॉट 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 और फिर 999 को 7 से डिवाइड करो। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 5 बचे। तो 999 में 5 बचे, मतलब 999 में से 5 को माइनस करो तो 994। और अब लास्ट 3 डिजिट नंबर टू बी डिविजिबल बाय दैट फर्स्ट ये लास्ट 8। आपका पास an है 994, आपके पास a है 105, आपके पास d है भगवान का दिया हुआ 7। तो क्या हम लोग फाइंड कर सकते हैं? उसने सम पूछा है राइट, नहीं हाउ मैनी। तो एकदम सस्ता और एकदम ऑर्डिनरी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 994 105 n माइनस 1 इंटू 7। इसको इस तरफ ले जाओ तो 889 n माइनस 1 इंटू 7 राइट। 127 7 जा सर गोखेला है नको। तो n माइनस 1 इसको ऐसा ले लो इक्वल टू 1 2 का 7। तो आंसर आपका n इक्वल टू 1 2 8। दैट इज योर 32 ऑप्शन। अब हम लोग चलेंगे 33 पे। उसमें भी तो 2 ऑप्शन है, इस बार तो बहुत ऑप्शन ही ऑप्शन है राइट। आपको जैसे कुछ कुछ बच्चे अभी लिख रहे हैं वो ऐसे लास्ट में अगर टाइम मिलता है पेपर इजी हो बॉक्स बनाने का, लास्ट में ऐसा लिखने का। हैंड्स 128 टोटल नंबर्स आर that can be divisible by 7 between 105 to 994। ऐसा आप डिस्प्ले करो तो उनको बहुत खुशी होगी। हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए राइट। ये सब आवश्यक से अति आवश्यक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज दैट? योर नेक्स्ट क्वेश्चन 33। अब ये वापिस अपना चैप्टर नंबर 13 का आया। हेमिस्फेरिकल टैंक, हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर, माथे तक भरा है, नीचे से माथे तक, is emptied by a pipe at the rate of 3 integer 4/7 liters per second. How much time will it take? How much time will it take to empty the half tank? कितनी टैंक? हाफ टैंक, हाँ, नॉट फुल टैंक। और इसका डायामीटर कितना है? तो 3 मीटर डायामीटर है राइट। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर लग सकते हैं धंधे पे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज नथिंग 2/3 पाई आर क्यूब। बट ये तो फुल टैंक का हुआ ना, हमको तो हाफ टैंक मतलब के हाफ इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। हाफ इंटू 2/3 पाई के बदले 22/7 आर क्यूब मतलब के 3/2 क्योंकि ये 3 डायामीटर है। तो आपका 2 गया, एक 3 भी गया, एक 11 भी गया। 11 3 जा 33, 99 अपॉन 28। अगर हमारा कुछ गलत नहीं है तो राइट।
लीटर्स, लीटर्स नहीं सर, मीटर क्यूब। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर्स। तो 99/28 मीटर क्यूब इक्वल टू हाउ मच? 9928, ऐसा हो गया लीटर्स। अब 7 3 जा 21, 21 प्लस 4 25। इन 1 सेकंड कितना फ्लो है? मतलब के 7 3 जा 21, 21 एंड 4 25/7 liters can be in 1 second, can be flow in 1 second. तो 99,000/28 liters can be in how many second? आंसर भी आ गया लोगों का। 9900/28, नीचे 25/7, 7 और ये 4, 25 4 जा कितना हो गया? बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन आया, 100। तो 990 सेकेंड्स आया। कितना आया? 990 सेकेंड। अगर गलती से ये लोग मिनट में पूछ ले, बराबर मिनट में पूछ ले तो क्या होगा? तो कि 990 को 60 से डिवाइड करो, राइट? मतलब कि 6 15 6 जा 16 6 जा 96, 16 इंटीजर 3/6, राइट? मिनट्स। चलो एक धंधा हो गया 33 का, राइट? हाफ मिनट भी लिख सकते हैं 16.5। एक क्वेश्चन और है, दैट इज 33 ऑप्शन। क्या अपने पास टाइम है? तो 2 मिनट, राइट? 2 क्यूब्स। चलो डायग्राम तो बना लो। सर रखा डायग्राम बनाओ। चलो एक के ऊपर 2 क्यूब चढ़ा दिए है ना। अब टाइम बचा है 1 मिनट 40 सेकेंड। तो अगर आप लोग देखेंगे, इफ क्यूब्स आर जॉइंड एंड टू एंड, डायमेंशन रिजल्टिंग, हाइट आ गई है 8, ब्रेथ आ गई है, लेंथ आ गई है 4, लेंथ 4, ब्रेथ 4 और हाइट 8। आपका 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। आगे मैंने 2 फ्लैट ड्रॉ किए थे, राइट? आगे मैंने 2 फ्लैट ड्रॉ किए थे। तो आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बन गया। क्यूब दोनों को ज्वाइन किया ना, तो बस 2 इंटू 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 8, 16 32 32, 64 80। क्या आपका आंसर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है? तो कि यस, योर आंसर इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका 2 क्यूब को अगर बराबर ज्वाइन किया तो, राइट? डायग्राम पे ज्यादा फोकस मत करना क्योंकि ये थोड़ा डायग्राम में लोचे है। तो अब मीटिंग खत्म होते ही वापस ज्वाइन कर लेना फटाफट, बिकॉज वी आर ऑन द कंप्लीशन ऑफ दिस सम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 स्टैटिस्टिक रहेगा, राइट? तो 34 के लिए तैयार हो।
मिसिंग फ्रीक्वेंसी मतलब कि मीन फाइंड करना है। क्लास मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं जब तक के लोग ज्वाइन करें। आप भी तब तक क्वेश्चन लिखो। चलो आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। जो लोग ने ज्वाइन किया है क्वेश्चन लिखे वो। मीन बता दिया है, मीन योर मीन इज गिवन 18। खास ध्यान रहे, इसके बाद मीडियन है इसके ऑप्शन में। तो यहां पे एक्साई ढूंढते हैं। 11 प्लस 13 24/12। सॉरी 12 14 16 18 20 22 24। एज्यूम नंबर ए। तो ui इक्वल टू xi माइनस a बाई c। 0 -1 -2। अब तो सबको आ गया होगा कैसे करना है। 12 -8 18 -6/3 2 -3 ऐसा 1 2 and 3। What is fi ui? तो के 7 3 are 21 6 2 are 12 -9 0 0 f 5 2 are 10 and 4 3 are 12 12 12 गया राइट। -20 प्लस f ये आपका सिग्मा एफ आई यू आई हुआ। टोटल करके चेक करना, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूं राइट। -20 प्लस f ये पॉजिटिव है। अब हमारे पास फॉर्मूला है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। आपका आंसर आ जाना चाहिए सबका। एफ 2020 लेके आए हैं। मैंने जानबूझ के 18 सिलेक्ट किया क्योंकि मीन भी 18 वो भी 18। कितना मजा। -20 प्लस एफ अपॉन सिग्मा एफ आई जो भी है 44 प्लस एफ और आपका h कितना है 22। ये 0 बन गया तो ये 2 भी वहां पे जाएगा तो 0 ही बनेगा भाई। नॉट ओनली 2 बट ये भी जाएगा तो 0 ही होगा। मतलब 0 इक्वल टू -20 प्लस एफ। हेंस योर आंसर f इक्वल टू 2020। तो ₹20 इज द आंसर। ये आपका 34 हुआ बराबर। जिसको लिखना है फटाफट लिखे, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूं 34 का। और कल हमने 25 तक ही किए थे। क्लास और फ्रीक्वेंसी मीडियन फाइंड करना है। मीडियन दे दिया है 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60। टोटल भी दिया है उन लोगों ने 5। दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी x 20 15 y 5 और 60। मीडियन है आपका, वेट करो फिर आप खुद ब खुद फाइंड कर सकते हैं। मीडियन है 28.5। ये खास याद रहे, मैं बार बार बता देता हूं जितनी भी बार ऑनलाइन क्लासेस हुए, मीडियन हो के मोड हो,
अगर मीडियन या तो मोड दे दिया गया है, उसी क्लास में आप जाए, दूसरे क्लास में कोई तलाश नहीं करे। सर CF तो बनाओ, 5 प्लस x, 25 प्लस x, 40 प्लस x, 40 प्लस x प्लस y एंड 45 प्लस x प्लस y। अगर आप देखेंगे कि आपका n 60 है, तो 45 प्लस x प्लस y इक्वल टू 60, मतलब आपको कोई मिल गया इक्वेशन 1, x प्लस y इक्वल टू कितना आया, 15। तो आप देखो हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला है m इक्वल टू, सर पहले सब लिखो, व्हाट इज l, तो के 20, जो क्लास सिलेक्ट किया हो। व्हाट इज f, तो के 20। व्हाट इज cf, cf ऑलवेज प्रायर टू दिस क्लास, 5 प्लस x। व्हाट इज h, तो के 10। बाकी सब मिल गया, तो के n/2 को 60 है तो 30। तो फॉर्मूला रखो m इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस cf अपॉन f इंटू h। फॉर्मूला ऐसे फ्लुएंटली आपको आ जानी चाहिए। 70 स्टूडेंट से 54 स्टूडेंट्स हो गए। n/2 30 है, cf -5 माइनस x, माइंड वेल दोनों प्लस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे। नीचे f 20 खेलेंगे और h आपका कितना है, तो 10 खेलेंगे, t10। ये आपका हो गया 8.5, ये आपका 0 कट, 25 माइनस x नीचे है 2, उस तरफ जाते ही 16 हो गया, तो x आपको, x इस तरफ 16 इस तरफ, तो x बन गया 9। आपका टोटल x एंड y मिलके कितना है, 15। 8 आया, x 8, ऐसे कैसे आया भाई 8? हाँ 17 होता है सर आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो x 8 प्लस y 15, तो आपका y हो गया 7। तो x 8 y 7। एक और क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है और वो शायद क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक है तो देखना ही पड़ेगा। चलो तैयार रहना, 2-4 क्वेश्चन में बाकी छोड़ दूंगा जो कल के लिए रहेंगे, और फिर कल वापस से कुछ नया। आपके कोई डाउट है तो कल से पूछा करो सेकंड मीटिंग में, नहीं है तो मैं तो पेपर धड़ाधड़ चालू कर दूंगा। रोज अलग अलग पेपर आएंगे, तो आप डाउट है तो सॉल्व करवाए। 35 सेक्शन डी, Mana Patel can row distance 20 kilometer in 2 hours. बराबर, and upstream 4 kilometer in 2 hours. नाम है मना पटेल। ये डाउनस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम, और ये है अपस्ट्रीम। क्वेश्चन खास पढ़ना, पता कैसे चले सर? फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। दो चीज फाइंड करनी है, मतलब कि क्वाड्रेटिक नहीं है सर। स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एज वेल एज स्पीड ऑफ द करंट। बराबर, कौन ज्यादा होगा, स्पीड ऑफ द करंट के रोइंग? इतना बता दो फिर मैं आगे चलूं। व्हाट विल बी मोर? स्टूडेंट्स वीडियो तो चालू करेंगे ही नहीं जिंदगी भर, 26 हो कि कुछ भी हो।
स्पीड ऑफ द करंट विल बी लेस और बोट की रोइंग स्पीड ज्यादा होगी, तो हम लोग सपोज क्या करेंगे, स्पीड ऑफ रोइंग बी x एंड स्पीड ऑफ करंट या तो स्ट्रीम बी y। अब डाउन स्ट्रीम का देखो, डाउन स्ट्रीम का क्या है, राइट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डाउन स्ट्रीम है आपका x प्लस वाई, दोनों एक साथ जाते हैं। डिस्टेंस कितना है 20, टाइम कितना है 2 आवर, राइट। तो आपका डाउन स्ट्रीम का स्पीड आया x प्लस वाई इक्वल टू 10, पहला क्वेश्चन। अपस्ट्रीम देखो, अपस्ट्रीम की स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, तो जैसे 4 किलोमीटर, टाइम क्या है 2 आवर्स, दैट इज इक्वल टू अपस्ट्रीम मतलब के x माइनस वाई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ rowing the boat, rowing, and y कितना होगा, 4, स्पीड ऑफ करंट। तो ये छोटा सा 3 मार्क का क्वेश्चन, 4 मार्क का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से हो गया। अब टाइम कितना बचता है इसके ऊपर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका चलो 36। क्वेश्चन देखो, वन 1.2 मीटर टॉल गर्ल छोटी है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट से बलून को देखती है उसकी आंखों से, राइट। मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट हाइट ऑफ 88.2, टोटल हाइट कितनी है 88.2 फ्रॉम द ग्राउंड। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट दैट इंस्टेंट 60, बराबर। आफ्टर सम टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30, ये भी 88.2 ही रहा, ये एंगल हो गया 30। आपको फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रैवल बाय बलून ड्यूरिंग दैट इंटरवल। चलो आपका यहां पे भी बलून है, A B C D E F G H। लड़की की हाइट है 1.2 मीटर और पूरी AG बलून की हाइट है 88.2 मीटर। तो उसकी आंखों से अगर देखते हैं तो AC इक्वल टू AG माइनस CG, मतलब कि 88.2 माइनस 1.2। खास देखो, लड़की की इतनी हाइट, ये टोटल ग्राउंड से हाइट में से माइनस करो तो आंखों से जो उसने देखा वो बलून की हाइट आ गई, मतलब कि ये कितना आया 88.2 माइनस 1 87, बराबर। अब हम लोग पहला ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ACB, जिसमें मेजर C कितना है 90, ये 60 है, सामने की साइड है 87, तो हम लोगों को क्या मिलेगा BC मिलेगा, BC।
तो 1060 इक्वल टू AC अपॉन BC, √3 इक्वल टू AC है 87, ये रहा BC वी आर लुकिंग फॉर, तो BC आपका आया 87 अपॉन √3। इसको √3 से ऐसा करके रखे तो 29√3 मीटर आया BC। अब हम लोगों को चाहिए पूरा ट्रायंगल, कौन सा लेते हैं, ट्रायंगल EDB। खास देखो EDB पूरा का पूरा ये, इसमें D90 है और अब आपका ये बन गया है B30, ये 90 ये 30 बराबर। देखो यहां पे तो आंसर भी आने लगे। 1030 इक्वल टू ED, सामने की साइड ED, एडजेसेंट EN मत लेना, पूरा लेना BD। यही गलती करते हैं बच्चे। ED तो सेम रहेगा 87, EDB कितना होगा 87, बट BD हमारे पास नहीं है, तो BD इक्वल टू 87√3। अब हमारे पास BD मतलब BC प्लस CD है, जिसमें से BC की वैल्यू है हमारे पास, BC इज व्हाट, ओके 29√3 प्लस CD इक्वल टू 87√3, तो आपका CD का आंसर आया 87√3 माइनस 29√3, 58√3 डिस्टेंस आया CD का, जो हमको चाहिए था, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वीडियो ऑफ कर दिया, लेट इट बी। 37 देखो, एक कंटेनर शेप लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 एंड हाइट 15 फुल ऑफ आइसक्रीम। अभी किया था, इसमें पूरा आइसक्रीम है, कौन सी ब्रांड का है वो पता नहीं है, डायामीटर 12 और हाइट है 15 सेंटीमीटर। आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू ए कोन। अब छोटे छोटे कोन में आइसक्रीम भरना है, राइट, जिसका कोन की हाइट है 12 और इसका डायामीटर है 6, बराबर, और इसके ऊपर हेमिस्फीरिकल शेप है ऐसा। तो नंबर ऑफ सच कोन विच कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां देखो सिलेंडर का स्पेसिफिकेशन, सिलेंडर R 6 सेंटीमीटर, H 15 सेंटीमीटर, कोन का स्पेसिफिकेशन R 3 सेंटीमीटर, H 12 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का कितना रेडियस होगा, तो कि उसका सेम, उसके ऊपर सरमाउंटेड है, ऐसा पूरा कोन सरमाउंटेड है, तो हेमिस्फीयर का रेडियस भी 3 सेंटीमीटर हुआ। अब यहां पे क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसमें से निकाल के आइसक्रीम लेंगे, स्कूप लेंगे और कोन पे भरेंगे। कोठी में से आइसक्रीम निकालेंगे, स्कूप हेमिस्फीयर का लेंगे और कोन पे भरेंगे, राइट। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉरी हेमिस्फीयर। चलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, तो कि पाई r स्क्वायर h, सर गलत लिखते हो, r स्क्वायर में r कैपिटल, एंड वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऊपर का 2/3 पाई r क्यूब। ले लो जितना कॉमन ले सकते हैं, पाई r स्क्वायर 6 और 15, यहां पे कॉमन क्या रहेगा 1/3 पाई r स्क्वायर भी कॉमन गया, तो h प्लस 2r, जो निकलता है पाई निकल गया, बराबर। 6 इंटू 6 इंटू 15 इक्वल टू n इंटू 1/3। रेडियस कितनी है, हेमिस्फीयर हो के कौन हो, दोनों का सेम ही है, 3 स्क्वायर 9। हाइट कितनी है, तो 12,
12 प्लस 6 तो ये आपका 18, राइट? वेरी गुड क्वेश्चन। क्यों? h आपका 12 और 2r मतलब 3 2 6, तो 6 इंटू 6 इंटू 15 इक्वल टू n इंटू 9 इंटू 6। एक 6 गया, एक 3 भी गया, एक 5 भी गया, तो n इक्वल टू 10 कॉन्स। अपनी टेक्स्ट बुक का ही कितना कौन आया? n इक्वल टू 10 कॉन आइसक्रीम मिलेगा। बहुत सारे बच्चों का राइट है। अब जो बाकी बचता है, राइट, वो थियरम कंस्ट्रक्शन वगैरह ही है, राइट? तो आई थिंक विल स्टॉप। इज दैट क्लियर? मैं आपको बता दूं क्या क्या है, तो आपको इतना प्रैक्टिस कर लेना। मैं क्वेश्चन नंबर भी बता देता हूं कि 38 39 में क्या है। 37 तक मैंने करवा दिए हैं, तो आपका पेपर खत्म हो जाएगा। 38 कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, पाइथागोरस एंड प्रूव इट, राइट? जो रिड्यूस कोर्स है और मैंने बहुत बार समझाया है। You guys are knowing, you can see my video, जिसको इंटरेस्टेड है। 38 में, राइट, AB and AC मीडियन रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड मीडियन ऑफ अनदर ट्राइंगल, राइडर है, रिड्यूस कोर्स है, इलास्ट्रेशन है, करवाया है। सी माय वीडियो। एंड 39, राइट? 39 में आपका कंस्ट्रक्शन है BC इक्वल टू 6, AB इक्वल टू 5, ABC 60 करवाया है। 3/5 रिड्यूस कोर्स है। सी माय वीडियो। एंड लास्ट वन जो 39 है वो खास देख लो। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ AB लेंथ 8 सेंटीमीटर। ये मैं आपको ओरली करवा दूं। A एज ए सेंटर एंड ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये 4। B को ले लो और 3 सेंटीमीटर, राइट? B को ले लो 3 सेंटीमीटर, बराबर है। अब कंस्ट्रक्ट टेंजेंट, तो इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसा। यहां से एक सर्कल ऐसा आएगा, देख लो भाई, यू कैन सी माई वीडियो, पर ये ऐसे ही। अब ऐसा बोलते हैं कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम वन सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा। ये कंस्ट्रक्शन आप लोग घर पे कर लेना, अदरवाइज अपना पूरा पेपर नंबर 4 आज कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं शाम को अपने टाइम पे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी रिपब्लिक डे अगेन। थैंक्स अ लॉट।